3.3 10 100 the last time previous video में हम लोगों ने पुट किया था 1 to 6 sums. Now we are going to put what 7 8 9 sums. These sums are ये word problems है, but this is very easy. Now इधर हम लोग को दिया है 7 sum में दिया है in an AP the sum of the three consecutive numbers, correct? Three consecutive terms is what 27 and the product is what 504. Find the term बोला है और ऑलरेडी लोगों ने ब्रैकेट में दिया हम लोग को assume that three terms are, तो क्या लेंगे हम लोगों को that the three consecutive terms are B, sorry not B, A minus D, A plus D, A minus D, A and A plus D, correct? Now अब ये तीन मिला हम लोग को what three consecutive numbers मिल गया A minus D, A और A plus D, बट तीनों का सम कितना बोले हम लोग को 27. सम का मतलब होता है एडिशन. सो A plus A minus D plus A plus D is equal to what 27. सम का मतलब होता है तीनों को ऐड करने का. सम मीन्स व्हाट एड ऑल द टर्म्स. इसकी वैल्यू कितना दिया 27, करेक्ट? सो ये भी कैंसिल हो गया. ये माइनस है प्लस है 1 2 3 3A is equal to 27. A is equal to 27 upon 3. So therefore A की वैल्यू कितना आ गई 9. सो A मिला 9. वी हैव टू फाइंड करने टर्म फाइंड करने का. वी हैव टू फाइंड ऑल द नंबर्स फाइंड करने का. इन तीनों टर्म्स फाइंड करना है. A माइनस D फाइंड करने का, A फाइंड करने का, A प्लस D फाइंड करने का. अभी A मिल गया, अभी फाइंड करो D फाइंड करने का, करेक्ट? सो इनका बोला है अब इन लोगों बोला है इन तीनों का जो प्रोडक्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री टर्म्स आर 504 बोला. यानी A माइनस D और A और A प्लस D, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है कितना है 504 बोला है. अब यहाँ पर A की वैल्यू क्या है 9 माइनस D 9 प्लस D इज इक्वल टू 504. सी ये A माइनस B A प्लस B, तो क्या हो गया इसका आंसर 81 माइनस D माइनस D स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ गया इंटू 9 इज इक्वल टू 504. सो 81 माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 504 अपॉन 9. सो 81 माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू कट करो 9 1 सा 9 5 सा 45 कैरी 5 9 6 सा 54 9 6 सा 54. सो D स्क्वायर इज इक्वल टू 56 9 5 सा 45 कैरी 5 54 9 6 सा 54 है. सो ये ऐसे करो 81 है, ये प्लस है इधर ले लो माइनस हो गया इज इक्वल टू ये माइनस से उधर लेके जाओ प्लस हो गया, करेक्ट? प्लस 81 को 56 से माइनस करो, ये मिलेगा हम लोग को 5, ये मिला हम लोग को 7 है, इधर आएगा हुआ 2 आएगा, करेक्ट? सो क्या आंसर है D स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सो D इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 25. सो D की वैल्यू क्या है प्लस और माइनस व्हाट वी गॉट 5 करेक्ट मैसेज. अभी हम लोग वैल्यू फाइंड करने का है A माइनस D A प्लस D, करेक्ट? और A माइनस D A और A प्लस D. इधर और क्यों लिया बिकॉज इधर प्लस की साइन दो बार है, सॉरी 5 की साइन नंबर 2 साइन प्लस एंड माइनस. सो सॉल्व कैसे करने का है तो दो वैल्यू निकालना पड़ेगा. A की वैल्यू क्या है 9, A की वैल्यू 9, A की वैल्यू 9, इधर भी A की वैल्यू 9, A की वैल्यू 9, A की वैल्यू 9. अब इधर माइनस प्लस 5 है ना, तो ठीक तो A इज इक्वल टू माइनस 5 और प्लस 5 है. सो फर्स्ट विल टेक व्हाट प्लस 5 लेंगे, फर्स्ट प्लस 5 लेंगे 5 और ये 5
सो कितना आंसर आया, इधर 3, इधर 4 तो 9 है, इधर कितना आंसर आया 14। और सेकेंड्स में लेंगे व्हाट हम लोग माइनस लेंगे, ए माइनस ना। अभी इधर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है अगेन 9 माइनस, अभी माइनस लेने का -5, ए की वैल्यू 9 ही होगी, सो 9 माइनस और लिखिएगा 9 प्लस -5 इज इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 14, ये वैल्यू 9 आ गई, 9 प्लस माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर द रिक्वायर्ड टर्म्स आर क्या रहेगा, पहले ये लेने का हम लोग को फर्स्ट थिंग दिस वन क्या रहेगा 4 9 14 और 14 9 एंड व्हाट 4, करेक्ट। These are the three terms हम लोग ने ये what find what these three terms। See now sum number 7 भी what problems ये बोला है find the sum of the find the four consecutive terms, find the four consecutive terms if the sum of the terms are 22, दोनों का सबका टोटल दिया है, they are given what the 20 और they are given what 22 this way 12। See, so given what the sum of the total is what 22 and the sum of the third and fourth is what दिया हम लोग को 24। So how we going to solve the sum? See, first find करो let 4 consecutive term be a minus d a प्लस तो 3 टर्म्स है, 4 टर्म किसका रहेगा a प्लस 2d रहेगा, क्या रहेगा a प्लस 2d, एक है फॉर्मूला a माइनस d, उसके बाद में a सेकेंड टर्म a प्लस d थर्ड टर्म और a प्लस 2d वो फोर्थ सम का सी ना। जैसे ना अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोले सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सबको प्लस करो तो क्या कितना आंसर आना चाहिए 12। सो a माइनस डी प्लस a प्लस डी a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 दिया है, मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म। सम मींस व्हाट, सम का मतलब होता है सभी टर्म्स को प्लस करो तो आंसर क्या मिलता है 12 मिलता है गिवन इन द प्रॉब्लम, करेक्ट। सो ये d कैंसिल हो गया तो 1 2 3 माइनस है, ये प्लस से कैंसिल होता है तो 1 2 3 4 4a प्लस 2d इज इक्वल टू व्हाट 12, करेक्ट ना। ये मिला व्हाट हम लोग को बिकॉज द फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट। अब फिर नेक्स्ट हम लोग को दे हैव गिवन व्हाट दैट थर्ड एंड फोर्थ टर्म, मतलब थर्ड और फोर्थ टर्म को एक एक काम करो, इसको डिवाइड कर लो, अच्छा रहेगा। डिवाइड द इक्वेशन बाय 2 से करो, राइट। सो 2a प्लस b इज इक्वल टू 6, ये सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करो 2 के टेबल 4 कितना 2 के 4 कितना बढ़ जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 के टेबल मल्टीपल कितना बढ़ जाएगा 6 टाइम्स, 2a प्लस d इज इक्वल टू व्हाट 6, दैट इज कॉल्ड व्हाट योर फर्स्ट इक्वेशन मिला, करेक्ट। अब क्या बोला है थर्ड एंड फोर्थ टर्म, सम ऑफ सम, थर्ड टर्म और फोर्थ सम का दोनों सम यानी दोनों का टोटल, यानी ये है थर्ड टर्म ये है फोर्थ टर्म, दोनों का सम, सम इज व्हाट साइन प्लस इज कितना है 14 है, करेक्ट। सो 1 प्लस 1 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, वी कॉल दिस व्हाट सेकंड इक्वेशन। इधर हमको फाइंड करने का 4 टर्म्स फाइंड करने का है, फॉर दैट वी वांट फर्स्ट वी हैव टू टेक आउट द फॉर्मूला वैल्यू व्हाट a और d का, पहले वैल्यू फाइंड करो a का, फिर वैल्यू फाइंड करो d का। अब दोनों वैल्यू मिलने के बाद देन चारों को फॉर्म करना है, करेक्ट। जो चारों वैल्यू हमको फाइंड करना है, जब हम फाइंड करेंगे तो इन दोनों से पहले करने का वर्ड हम लोग को साइमल्टेनियस इक्वेशन, करेक्ट। तो फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन करो 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू व्हाट 4। ये दोनों सेम है, चेंज द साइन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, चेंज द साइन, माइनस माइनस माइनस, जब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 क्या तो 2d, लेकिन साइन क्या रहेगी माइनस की,
प्लस माइनस माइनस 14 में से 6 गया तो 8 बचा, पुट व्हाट ग्रेटर नंबर साइन, इधर भी ग्रेटर नंबर साइन, इधर भी ग्रेटर नंबर साइन, क्या है इधर subtracting equation 2 from 1, so d is equal to -8 upon -2, d is equal to कितना आंसर आया, d की वैल्यू मिल गई हमको 4, बट और एक वैल्यू फाइंड करने का, दैट इज कॉल्ड व्हाट, a फाइंड करने का, करेक्ट। सो सब्स्टिट्यूट a इन इक्वेशन 1 में या 2 में, एज योर चॉइस, जो हमने साइमल्टेनियस किया था तुम्हारा चॉइस है, तो हमने 1 में पुट किया, 1 इधर है, सो 2a, a की वैल्यू नहीं मालूम है, d की वैल्यू कितनी है इधर 4, इधर कितना वैल्यू 4, d की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 6, सो 2a 6 minus 4, 2a is equal to 2, a is equal to 2 upon 2, a is equal to what 1, so a की वैल्यू क्या गई 1, d मिल गया, a मिल गया, सब वैल्यू फाइंड करने का, so therefore the 4 consecutive terms are, पहले क्या है a minus d वैल्यू फाइंड करो, a की वैल्यू, a plus d की वैल्यू, a plus 2d की वैल्यू फाइंड करें, करेक्ट। a कितना है 1, a कितना है 1, a कितना है 1, a कितना है 1, माइनस d कितना है 4, प्लस d कितना है 4, प्लस d कितना है 4, सो 4 में से 1 क्या तो -3, a की वैल्यू 1 है, 4 plus 1 5, और 4 2 is 8, 8 plus 1 9, सो इम्पोर्टेंट क्या है, therefore आंसर क्या आएगा -3, 1 5 and what 9 are the required what 4 consecutive terms। सम नंबर 9 3.2 का लास्ट सम है ये, क्या बोला है, इन द नाइन्थ टर्म ऑफ द नाइन्थ टर्म इन एन AP0, क्या दिया है नाइन्थ टर्म, क्वेश्चन नाइन्थ टर्म यानी T9 की वैल्यू दिया 0, ये क्या है गिवन, T9 की वैल्यू क्या है 0, करेक्ट। देन फाइंड, क्या फाइंड करने का है, देन 29th टर्म देखो TPD प्रूफ करने का है हम लोग को, टू प्रूव दैट है 29th टर्म विल इज ट्वाइस T19 टर्म, मतलब प्रूफ करने का हम लोग को 29th टर्म की वैल्यू क्या रहेगा 19 टर्म का ट्वाइस रहेगा, दैट वी हैव टू प्रूफ करने का, हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस, सी तो ये T दिया हम लोग को, तो Tn का फॉर्मूला यूज करने का है, द सॉल्यूशन Tn is equal to a plus n minus 1d, correct। so Tn की वैल्यू क्या है इधर 9, ये इधर n की वैल्यू क्या है 9 is equal to a plus 9 minus 1d, लेकिन T9 की वैल्यू क्या है 0, T9 वैल्यू क्या है 0 is equal to a plus 8d, therefore right, so a की वैल्यू फाइंड करो, bring this 8d this side, अगर ये a साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a is equal to what -8d, अब see when you take this 8d this side क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, so 8 is equal to -8d, a is equal to -8d, तो a की वैल्यू मिल गई। अभी फाइंड करने का व्हाट T19 फाइंड करो, कैसे, सी तो T19 फाइंड करने का, सो a प्लस n माइनस 1d ये फॉर्मूला है हमारा, लेकिन सी T19 a की वैल्यू क्या है -8d प्लस n की वैल्यू क्या इधर ये n कितना n है 19 minus 1d, so -8d plus 18d, so T19 क्या ये माइनस करो, माइनस प्लस माइनस 10d, सो T19 की वैल्यू क्या मिला हम लोग को 10d, ये मिला हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन। अभी फाइंड करो T29 फाइंड करने का, क्या फाइंड करने का है T29, सो T29 सेम फॉर्मूला a, पहले फॉर्मूला पुट कर दो b, सो T29 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है
माइनस 8b, n की वैल्यू कितना इधर 29 माइनस 1b, सो माइनस 8b प्लस 28b इज इक्वल टू, माइनस करो आएगा प्लस माइनस माइनस आएगा 20d, 20d, सो t29 की वैल्यू क्या गई 20d, ये मिला आप देखो सेकंड ना सी। नाउ लिसन सी, ना t29 की वैल्यू कितनी है t29 की वैल्यू है 20d, t9 की वैल्यू क्या है 10, सो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 2 सा 20, यानी t29 की वैल्यू कितना है ट्वाइस आ गया, देयरफॉर t29 इज इक्वल टू ट्वाइस 2, ठीक है, इस इक्वल 10 है, 2 10 सा 20, सो आई गेट t19, t19 की वैल्यू 10 है और t29 की वैल्यू 20 है, तो 29 की वैल्यू डबल है, किससे 19 से, डबल मींस व्हाट ट्वाइस हो गया, सो t29, ये जो t29 है विल बी ट्वाइस ऑफ व्हाट t19। अगर ये 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, यू कैन सी, अगर ये 2 को 10d से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 20d आ गया, 20d, सो क्या हो गया ये ट्वाइस, क्या हो गया ये t29 इज व्हाट ट्वाइस t19, यानी t19 डबल है किसका t19 से, वैल्यू इसकी डबल है, सो इसके लिए वी गॉट द आंसर व्हाट फ्रॉम, कहां से मिला हम लोग को, वी गॉट द आंसर फ्रॉम 1 and 2, ठीक, सो ये था हम लोग का सम नंबर 9। नाउ 3.4 के अंदर नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम्स ऑन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, एप्लीकेशन का मतलब होता है दैट word problems, correctly, that means what we are going to solve the word problems, है ना, which related to tn and sn, मतलब tn का फॉर्मूला और sn का फॉर्मूला we are going to use, लेकिन यहाँ पर हमको याद रखना है हम लोग tn कब यूज़ करेंगे और sn कब यूज़ करेंगे। अक्सर ज़्यादा करके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे कंफ्यूज्ड इन द वर्ड प्रॉब्लम ओनली, तो when to put the formula tn का and when to put the formula sn का, तो ये सबसे important part है। Whenever you doing the sum, first read the sum carefully and then find out whether to use tn का formula or whether to use what sn का formula। See, now we are going to solve what the one by one sum and just check the sums where we have used what tn sn formula। See, now 3.4 का first one, on the 1st Jan 2016 को सानिका डिसाइड किया, सानिका डिसाइडेड दैट टू सेव 10 रुपीज़, फर्स्ट जैन को 10 रुपीज़, सेकेंड डे 11 रुपीज़, थर्ड डे 12 रुपीज़, फोर्थ डे 13 रुपीज़, like that 1 rupees going on increase, she is going on increasing, okay? Then she decided to save the money up to 31st December, मतलब फर्स्ट जैन से लेकर 31st December तक she is going to save the money। Now then we have to find her the total saving, मतलब फर्स्ट जैन से लेकर 31st December तक 2016, करेक्ट, इन होल डेज में कितना उसने, होल डेज टोटल फर्स्ट जैन से लेकर 31st December तक, एक्चुअली उसके अंदर एक ईयर में होता है 365 डेज, सी 1 ईयर कितना डेज हो गया 365 डेज, बट इधर है कौन सा ईयर है 2016 में, अगर 2016 इज कॉल्ड व्हाट योर लीप ईयर, अगर लीप ईयर है तो एक डेज और बढ़ेगा, तो टोटल कितना डेज हो गया 366 डेज इन 2016 में। 2016 ये लीप ईयर है, उसमें 366 डेज है, तो फर्स्ट जैन से लेकर 31st December तक उसने टोटल कितना सेविंग किया, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, करेक्ट। सो कैसे लिखेंगे, लेट फर्स्ट समय लेट सनिका सेविंग ऑन फर्स्ट डे इज कितना है 10 रुपीज 10, then
second day is 11, third day कितना है वो 12 is correct. So therefore 10, 11, 12 goes on are in an AP, यानी ये जो सीक्वेंस है 10, 11, 12 ये AP है. Why AP? Because उसका each and every numbers का बीच में जो difference है, the difference between these consecutive numbers is called what 1. Therefore these numbers are in AP. Right? Therefore A means for the first term. A कितना है 10. A कितना 10. D means what common difference. सबका each and every days में 1 rupees going on increasing. तो उनका 1 rupees going on increasing, तो उनका difference कितना है? each and every day का 1 rupee है. मतलब first में उसने 10 rupees, second day 11 rupees, third day 12 rupees, then fourth day 40 rupees. 1 rupee she is going on increasing. तो सभी का difference क्या रहेगा 1. That's why common difference कितना है हमारे पास? तो we got common difference 1. Correct? So days, but 2016 is a leap year. कौन सा year है? Leap year. Correct? Therefore number of days in leap year is 366. Correct? Therefore n की वैल्यू क्या गई? n की वैल्यू आ गई 366. अभी फाइंड करने का सीन. अब 1 जैन से लेकर 31 दिसंबर तक सब डेज का फाइंड करने का है. इधर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे SN का, टोटल सम फ्रॉम 1 जैन टू 31 दिसंबर 366 डेज का कितना पैसा जमा किया उसने. तो दैट्स कॉल्ड व्हाट हियर वी हैव टू यूज व्हाट SN फॉर्मूला. SN इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, n/2 2a n minus 1 d, n/2 2a plus n minus 1 d. Correct? So s n की वैल्यू क्या है 366, बिकॉज n की वैल्यू 366 है, बिकॉज वो लीप ईयर है, इसलिए 366 पुट करने का. n की वैल्यू क्या है 366 अपॉन 2 a क्या है 10 प्लस n की वैल्यू क्या है 366 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 1. सो कट करो इसको 80 3 तो कितना का 20 प्लस 365 इंटू 1. सो 183 20 प्लस मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट मल्टीप्लाई करने का 365. सो 183 इंटू ऐड करो 385. ना मल्टीप्लाई करोगे फिर मल्टीप्लाई करो 385 इंटू 183 मल्टीप्लाई करेगा सिर्फ 5 15 कैरी 1 24 25 कैरी 2 9 and 11. करेक्ट 0 8 by the 40 कैरी 4 64 68 कैरी 6 8 is 24 30 0 0 5 8 3. तो 5 5 13 14 carry 1 0 आएगा 7. So that means we are getting what? We are getting C is, that means SN S366 is equal to 70,455. That means इसका मतलब होता है that सानिका save rupees 70,455 रुपीज. होल फुल ईयर में उसने सेव किया है कितना 70,455 रुपीज. इस तरह से तुम लोग भी सेव करो, यू विल आल्सो बिकम व्हाट द लखपति बन जाओगे. करेक्ट? इसलिए यू हैव टू सेव व्हाट मनी डेली. जिस तरह से सानिका ने सेव किया था. करेक्ट?